हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। उम्मीद है आप लोग पिछले लेक्चर्स देख के आ रहे होंगे। उसी को कंटिन्यू करते हुए कल जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ये पीसीएस में आ चुका है। क्या क्वेश्चन है? इन हाउ मेनी ईयर्स, क्या पूछ रहा है? टाइम पीरियड पूछ रहा है। ₹1,00,000 यानी क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है। कितना? ₹1,00,000 दिया हुआ है। विल बिकम 1,33,100 यानी क्या दिया हुआ है? टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है? ₹1,33,100 दिया हुआ है। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? यहां तक सोपी है क्वेश्चन। कन्वर्ट करना आ रहा है एट द रेट ऑफ 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10%। आपको क्या बोल रहा है? निकालो टाइम पीरियड। सोपी है। यहां पे कंपाउंडेड कुछ भी लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो क्या लिखेंगे? कंपाउंडेड एनुअली का क्वेश्चन। क्या रहेगा फॉर्मूला? A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n रहेगा। चलिए बताइए अमाउंट कितना दिख रहा है यहाँ पे? 1,33,100 इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिख रहा है? 1,00,000 दिख रहा है। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर रहे वैल्यू, और कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं। 1 प्लस रेट की वैल्यू कितनी है? 10 अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा? 133,100 अपॉन 120 और उसके बाद 30 1,00,000 लिखते हैं ऐसा। यहां पे 10 कैंसल। 10 1 जा 10, 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 का पावर n। चलिए देखिए कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे? जी हाँ कट रहा है, इसी से काट लेते। 20 कैंसल, तो क्या बच रहा है यहाँ पे? 1331 अपॉन 1000 इक्वल टू 11 अपॉन 10 का पावर n। कल इस टाइप का क्वेश्चन किए थे, मैंने क्या बताया था आपको? यहां पे अंदर देखो क्या आ रही है वैल्यू? 11 अपॉन 10। तो यहां पे भी ये क्या बनेगा? 11 अपॉन 10 का कोई ना कोई पावर, क्योंकि जब x टू द पावर m इक्वल टू x टू द पावर n रहेगा तभी ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे x की जगह वैल्यू कैसी चाहिए? सेम चाहिए। तो यहाँ पे अगर 11 अपॉन 10 है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? 11 अपॉन 10। अब आप दिमाग लगाइए, 10 का कौन सा पावर 1000 बना सकता है? अगर आप 10 का स्क्वायर लेंगे कितना हो जाएगा? 100। 10 का क्यूब लेंगे कितना हो जाएगा? 1000। यानी आप 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 का क्यूब। तो ऊपर का चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं, सीधा हो गया। यहाँ पे अगर ये 10 का क्यूब है तो ये पक्के में काय का क्यूब होगा? 11 का। जितनों को भी डाउट है निकाल के देख लो, वैसे करने की जरूरत है क्या? नहीं। क्या रहता? a क्यूब 1 का क्यूब 1, b का क्यूब 1 का क्यूब 1, 3a स्क्वायर b 3 1 जा 3, 3ab स्क्वायर 3 1 जा 3, कितना आ रहा? 1331 आ रहा है इक्वल टू 11 अपॉन 10 का पावर n। अब यहाँ पे कोई स्टेप वाइज मार्किंग तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं ऐसा लिख देता हूँ। आप पेपर में लिखते बैठेंगे क्या? नहीं, दोनों का पावर सेम है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 11 अपॉन 10 का होल क्यूब इक्वल टू 11 अपॉन 10 का पावर n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 3। अगर आप पेपर सॉल्व करते रहते कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो जैसे यहाँ पे आपको 10 का क्यूब दिखा ना, आप डायरेक्ट आंसर क्या मार्क कर देते? 3, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है 10 का पावर n है। यहाँ पे क्या आ गया? 10 का क्यूब, तो n की पावर डायरेक्ट कैसे आ जाएगा? 3। समझा पक्के में? जितनों को नहीं समझा उनके लिए रिपीट टेलीकास्ट। क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी ईयर्स। हाउ मेनी ईयर्स बोल रहा है, यानी क्या पूछ रहा है? टाइम पीरियड। ₹1,00,000 विल बिकम 1,33,100 पूछ रहा है। 1,00,000 रुपए 1,33,000 और 100 रुपए में कब कन्वर्ट होंगे? यानी क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है और टोटल अमाउंट दिया हुआ है एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 10% पर एनम। क्या फॉर्मूला लगाया? a इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। वैल्यूज को किए सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे 10 कैंसिल, वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। जो भी वैल्यू कटते रहती पहले काट लेना था। यहाँ पे 20 कैंसिल, तो क्या है? 1331 अपॉन 1000 आया। यहाँ पे आप देखो क्या वैल्यू आ रही? 11 अपॉन 10। 11 अपॉन 10 का पावर n बोल रहा है, यानी यहाँ पे अगर 11 अपॉन 10 आ रहा है तो यहाँ पे भी 11 अपॉन 10 का कोई ना कोई पावर आएगा। 11 का पावर चेक करना थोड़ा हार्ड रहता है, तो हम काय का चेक करेंगे? 10 का। 10 का पावर देखो यहाँ पे कितने जीरो है? 3 जीरो। 1 जीरो से 3 जीरो में जाना है तो पावर कितना चाहिए? 3 चाहिए। याद है ना पक्के में? तो बस यहाँ पे लिख दो 10 का क्यूब। जैसे ही 10 का क्यूब लिखे यहाँ पे वैल्यू समझ जाना है। n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। यहीं पे कर देना आंसर को
मार्क। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है, समझ रहा है पक्के में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी निकालना है, यानी क्या निकालना है, प्रिंसिपल। याद है ना, प्रिंसिपल सम दोनों का मतलब होता है सेम। विच विल अमाउंट टू ₹26,010, विच विल अमाउंट टू, यानी टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 26,010 इन 6 मंथ। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 6 मंथ्स। मंथ्स में रखते क्या, नहीं रखते, काय में रखते, ईयर में। मंथ से ईयर में जाना है तो कैसे डिवाइड करेंगे, 12 से। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी एन की वैल्यू कितनी आई, हाफ ऑफ ईयर। आया, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट। एट रेट ऑफ 8% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 8% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वेश्चन का है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली याद है क्या करते, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड होगा 4 से, टाइम पीरियड मल्टीप्लाई होगा 4 से, यानी जो आपका फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। ये हो गया हमारा कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला। अगर हाफ एनुअली या सेमी एनुअली रहते तो रेट कैसे डिवाइड होता, 2 से, टाइम पीरियड कैसे मल्टीप्लाई होता, 2 से। अब क्या आ रहा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो रेट डिवाइड होगा 4 से, टाइम पीरियड मल्टीप्लाई होगा 4 से। समझ रहा है, सोपी है यहां तक। चलिए देखिए अमाउंट की वैल्यू कितनी है 26,010 इक्वल टू प्रिंसिपल आपको निकालना है इंटू 1 प्लस रेट की वैल्यू, रेट कितना दिया हुआ है 8 अपॉन 4 डिवाइड बाय 100 टू द पावर 4 इंटू टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 1/2। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, यहां तक सोपी है, समझ रहा है पक्के में सबको। 2 2 जा 4, यानी पावर में क्या वैल्यू आ गई 2, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 50 जा 100 आएगा। ऐसा सीधा काटा पीटी किए, सादा वाला काटा पीटी था करके डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। आपको अगर डाउट आ रहा था 4 को डिनोमिनेटर में लेके जाओ, फिर 4 2 जा 250 था, वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, सोपी है यहां तक, समझ रहा है पक्के में सबको। तो चलो क्या मिला 26,010 इक्वल टू p इंटू 51 जा 50, 50 प्लस 1 51 अपॉन 50 का पावर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट। अब देखो हमको काय की वैल्यू चाहिए p की, तो हम काय की वैल्यू निकालेंगे p की। यहां पे क्या वैल्यू है 26010, 50 कहां पे डिनोमिनेटर में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या आएगा इंटू 50, लेकिन उसका क्या है स्क्वायर है, तो कितने बार आ जाएगा 2 बार। समझ रहा है पक्के में। डिवाइड बाय यहाँ पे 51 कहां पे न्यूमरेटर में, इधर गया तो डिनोमिनेटर में, 51 कितने बार है 2 बार, तो 51 इंटू 51 आएगा। अब यहाँ पे है ना, जब भी ऐसा वैल्यू आ जाए ना बहुत बड़ी बड़ी, जहाँ पे 51 50 कट नहीं रहा है, तब कैसे चेक करेंगे कोई वैल्यू कटेंगे कि नहीं कटेंगे। यहाँ पे तो डिवीजन का कोई ऐसा सादा वाला वैल्यू दिख भी नहीं रहा है मेरे को, तो क्या करेंगे, या तो आप देखो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लगा सकते हो, 3 से पूरी वैल्यू क्या होंगी डिवाइड होंगी, उसमें थोड़ा टाइम जा सकता है। यहाँ पे डायरेक्ट क्यों कर सकते हो, देखो आंसर क्या दिख रहा है यहाँ पे 20,000 25,000 30,000 35,000। ऐसी वैल्यू कब आती, जब ये वैल्यू पक्के में कैंसल हो जाए। पक्के में अगर पूरी वैल्यू कटते रहे तो ही ऐसा आंसर आता है, मतलब ये वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड करेगा। वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड कब नहीं होता, जब पॉइंट में आंसर आता है। यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट दिख रहा है क्या, नहीं, यानी ये वैल्यू एक दूसरे को डिवाइड करेगा। मैं कहना क्या जा रहा हूं 51 से 50 नहीं डिवाइड हो सकता ना, यानी ये वाली वैल्यू पक्के में डिवाइड होगी। कौन सी वैल्यू को डिवाइड करना है 26010 को करना है। चलो देखो 51 के आसपास की वैल्यू, यहाँ पे 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 5 जा लेके देखते क्या, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 जा कितना आएगा 2 5 5, ये कट के हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, ये कट के हो जाएगा 5, 5 में से 5 गया तो 0, क्या नीचे आएगा 1, 51 1 जा 51, ये कट गया, 0 कट पाया क्या, नहीं कट पाया, तो आ जाएगा ऊपर। तो क्या मिल रहा है आपको 51 के टेबल में ये आता है कितने जा 510 जा, फिर से 51 51 कैंसल, कितने जा 10 जा, यानी क्या हुआ 51 इंटू 51 2601 का स्क्वायर है, ठीक है। 51 का स्क्वायर है, सॉरी 2601 का स्क्वायर है, 51 का चेक कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 5 2 जा 10, एक टाइम पे एक वैल्यू नीचे, यहाँ से नीचे आएगा 1, यहाँ से नीचे आएगा 0, जाके होंगे ऐड, यानी 2601। जिनको स्क्वायर याद है उनके लिए तो डायरेक्ट
कट गया रहता, हमको याद नहीं था तो हमने क्या किया 51 से डिवाइड किया। इतने कॉन्फिडेंटली कैसे डिवाइड किया, 51 से 50 डिवाइड हो रहा था क्या, नहीं। तो ये पक्के में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक भी आंसर पॉइंट में नहीं है। पक्के में समझा, सोपिए, ऐसा थोड़ा दिमाग लगा लगा के अपना टाइम बचाने की कोशिश करना। तो चलो प्रिंसिपल कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरो गिनो, 1 2 3, तो पहले लिख दो यहाँ पे 1 2 3 0, 5 5 जा 25, 25 1 जा 25, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आई 25,000। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपिए, पक्के में सबको समझ में आ रहा है, जितों को नहीं समझा फिर से गौर से देखो, क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ मनी, यानी क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, विच विल अमाउंट टू 26,010। टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 26,010 इन 6 मंथ। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 6 मंथ। मंथ में लेते क्या, नहीं, काय में लेते, ईयर में, तो लिखे 6/12, ऐसे ही जाते हैं, मंथ से ईयर में जाना है तो डिवाइड बाय 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो कितना है 1/2 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 8%। बस यहाँ पे ध्यान देना, क्या बोल रहा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली बोल रहा है करके, इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस, रेट डिवाइड हो जाएगा 4 से, टाइम पीरियड मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। याद आ रहा है पक्के में, वैल्यूज को करा सब्स्टिट्यूट, काटापीटी करे, काय की वैल्यू चाहिए थी पी की, यहाँ पे 50 का स्क्वायर डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 51 का स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। मैंने साइड चेंज करके लिखा हूं, ठीक है। अगर ऐसे में आपको दिक्कत होती है ना, तो पहले एक स्टेप आप ऐसा ही सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे में दिक्कत हो रही है तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते, जैसे मैंने ये लिखा, आपको कंफ्यूज हो रहा कि यार ये कैसा आ गया, तो कुछ नहीं करना, ऐसे ही सॉल्व करना इसको। 2610 इंटू, यहाँ पे 50 का स्क्वायर डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 51 का स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, क्योंकि स्क्वायर है कितने बार लिखेंगे 2 बार, इक्वल टू पी। सेम है, एक जगह पे लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, एक जगह पे राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, इससे कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। हम 9th 10th के एग्जाम दे रहे हैं क्या, नहीं, 9th 10th की देते रहते थे, थोड़ा सिस्टमैटिक लिखते थे, ठीक है। प्रिंसिपल कितना मिला 25,000। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपिए, समझ रहा है पक्के में, सबको पक्के में समझ रहा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ 22,000 एट द एंड ऑफ 2 ईयर इज 5,596.80। काय की वैल्यू दी है कंपाउंड इंटरेस्ट की, कितनी दी हुई है ₹5,596.80 दी हुई है। काय में, ऑन एन अमाउंट, इतना ब्याज आपको मिल रहा है, कितने रुपए में 22,000 में, जिस पे ब्याज मिलता है वो क्या होता है हमारा प्रिंसिपल। कितना दिया हुआ है 22,000 दिया हुआ है एट द एंड ऑफ 2 ईयर, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 2 ईयर। आपको बोल रहा है व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट, क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन एन सेम अमाउंट, अमाउंट रहेगा सेम, यानी 22,000 रहेगा, एट द सेम रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रहेगा सेम जो यहां पे निकालोगे, ठीक है। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, ऑन सेम पीरियड, सेम पीरियड दिया हुआ है, यानी टाइम पीरियड भी सेम है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट है, पी है, एन है, आर निकालना है, सो पी है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा दिमाग। क्या दिमाग लगाना है सर, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है, क्या रहता है, यहां पे कंपाउंडेड कुछ भी दिया है क्या, नहीं दिया है, तो क्या रहेगा कंपाउंडेड एनुअली, क्या रहता है फॉर्मूला, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन रहता है ऐसा। यहाँ पे ए आता है, सी आता है क्या, नहीं, तो हमको सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या निकालना पड़ेगा, टोटल अमाउंट। टोटल पैसा मेरे को कितना मिलेगा, जितना पैसा मैंने भरा प्लस जितना ब्याज मेरे को मिला, यानी प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है यहाँ पे 22,000 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 5,596.80। ऐड कर लो, 0.80 है, 0.80 को मैं 0.8 लिख सकता हूं, काय को 0 को पालू यहाँ पे, है कि नहीं, 0.80 लिखूं, चाहे 0.8 लिखूं, चाहे मैं 0.80000000 लिखूं, दोनों का मतलब क्या होता है सेम, ठीक है। पॉइंट के बाद 8 के बाद कितने भी 0 लिखो उससे कोई चेंज होता है क्या, नहीं, तो उसको काय को लिखना भाई, काय के लिए अपने लिए काम और हार्ड करते जाना, है कि नहीं, मस्त रखेंगे अपन, इजी। चलो क्या मिलेगा, 0.8 के साथ कुछ ऐड नहीं हो रहा तो 0.8, 6 में 0 6, 9 में 0 9, 5 में 0 5 में 2 7, यानी कितना आ रहा है टोटल अमाउंट 27,000
596.8। ये काय की वैल्यू होगी टोटल अमाउंट की। बस अब तो फिर क्या है, सब्स्टिट्यूट करते जाओ वैल्यू और निकालते जाओ आंसर। चलो बताओ क्या आएगा। अमाउंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 27,596.8 इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 22,000 इंटू 1 प्लस रेट आपको निकालना है टू द पावर n, n की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 2। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है, समझ रहा है पक्के में। वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर गई तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा 27,596.8 डिवाइड बाय 22,000 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। यहां पे 1 प्लस आर अपॉन 100 का क्या आ रहा है, होल स्क्वायर आ रहा है। मतलब यहां पे भी क्या आएगा, किसी न किसी का स्क्वायर आएगा। सबसे पहले तो मेरे को क्या खटक रहा है यहाँ पे, एक पॉइंट। मेरे को डेसिमल पॉइंट चाहिए क्या, नहीं। उसके बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डेसिमल पॉइंट को हटाऊंगा। सबसे अच्छा तरीका, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, काय से मल्टीप्लाई कर दो 10 से। अगर न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे तो डिनोमिनेटर को भी काय से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो क्या मिलेगा 27596। अब पॉइंट हट जाएगा तो क्या आएगा 8। ऊपर क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले से 3 जीरो थे, अब एक और जीरो आ जाएगा तो कितने जीरो हो जाएंगे 4 जीरो इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। उम्मीद है यहां तक सबको समझाऊंगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट होंगी तो प्लीज पूछ सकते हैं। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लगाएंगे। यहां पे देखो क्या दिख रहा है 68 4 के टेबल में आता है, 0 0 4 के टेबल में आता है। दोनों को कैसे डिवाइड कर देंगे 4 से। तो चलो करेंगे। ओके मैंने रेड कर दिया क्या 4 5 जा 20 बचेगा 2, नीचे आएगा 0। 4 5 जा 20 यानी 4 इंटू 55 कितना आ रहा 220। क्या नहीं कटा, ये 3 जीरो, तो ये 3 जीरो को लिख दो जैसे के वैसे। 4 वैसे ऐसे में समझता है ना आप लोगों को, नहीं समझता रहेगा तो अपन फिर से दोबारा जब करेंगे तो यहां पे कर दूंगा, ठीक है। 4 6 जा 24 बचेगा 3, नीचे आएगा 5। 4 8 जा 32 बचेगा 3, नीचे आएगा 9। 4 9 जा 36 बचेगा 3, नीचे आएगा 6। 4 9 जा 36 बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 8। 4 2 जा 8। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपिया समझा यहां तक पक्के में। फिर से देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 92 4 से डिवाइड होता है, 0 0 4 से डिवाइड होता है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फिर से लगाएंगे। 4 1 जा 4 बचेगा 1, नीचे आएगा 5। 4 3 जा 12 बचेगा 3, नीचे आएगा 0। 4 7 जा 28 बचेगा 2, नीचे आएगा 0। 4 5 जा 20 यहां तक कट गया, 1 0 जैसा था वैसा। कैसे दिख रहा है समझ रहा है पक्के में, सेम चीज ऊपर पक्के में समझ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे कर दूं 5 5 0 0 0 है ना। काय को थोड़ी देर के लिए आपको नहीं समझे। 4 1 जा 4 बचेगा 1, नीचे आएगा 5। 4 3 जा 12 बचेगा 3, नीचे आएगा 0। 4 7 जा 28 बचेगा 2, नीचे आएगा 0। 4 5 जा 20 यहाँ तक कटा। कौन कौन से जीरो नीचे है, एक ही आला एक ही आला, याला आ पाया क्या नहीं, तो इसको लिख दो ऊपर था 13750। सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, क्या है 68992। 4 1 जा 4 बचेगा 2, नीचे आएगा 8। 4 के टेबल में 28 आता है क्या, आता है। कितने जा 4 7 जा 28 बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 9। 4 2 जा 8 बचेगा 1, नीचे आएगा 9। 4 4 जा 16 बचेगा 3, नीचे आएगा 2। 4 8 जा 32 तो कितना आ रहा है 17248। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, यानी हम लोग 2 बार 4 से काटे हैं। अगर आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पे 16 लगाते तो यहाँ पे 3 जीरो था, यहाँ पे 968 था। 16 से डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते थे, है ना। यहाँ पे फिर थोड़ा सा कम झोलझाल होता। यहाँ पे आ रहा है 50, यहाँ पे आ रहा है 48। अब 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, लेकिन 2 से हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, इवन नंबर है। 2 से डिवाइड कर दो। 2 6 जा 12 बचेगा 1, नीचे आएगा 7। 2 8 जा 16 बचेगा 1, नीचे आएगा 5। 2 7 जा 14 बचेगा 1, नीचे आएगा 0। 2 5 जा 10 आएगा। फिर से इसको भी 2 से डिवाइड करो। 2 8 जा 16 बचेगा 1, नीचे आएगा 2। 2 6 जा 12 बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 4। 2
टू जा 4, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 8, 2 4 जा 8। अब यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, इवन ऑड आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे कोई भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 3 से होता है क्या, 7 5 12, 12 और 8 20, 26 आ गया, तो 3 और 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। और कौन सी पढ़े थे, 11 की पढ़े थे, 5 और 8 13, 6 और 8 13, ये तो हो रहा 4 10 10। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लगा रहे, काय की 11 की। 11 के लिए क्या था, 6 8 7 5 नंबर दिया हुआ है, हमेशा ऑड प्लेसेस को ऐड करते थे। 8 प्लस 5 कितना आ रहा 13, माइनस इवन प्लेसेस को 7 प्लस 6 कितना आ रहा 13, 13 में से 13 गया 0, यानी क्या है 11 से डिवाइड होगा। सेम लॉजिक यहाँ पे लगाओ, 4 प्लस 6 ऑड प्लेसेस वाला, 4 प्लस 6 कितना आ रहा 10, इवन प्लेसेस वाला 2 प्लस 8 कितना आ रहा 10, 10 10 कैंसिल। जब भी यहाँ पे 0 आ जाए या तो फिर 11 का मल्टीपल आ जाए तो 11 से डिवाइड होता है। तो चलो काटो 11 से, किस किस को काटना है, पहला है 8 6 2 4 को, 11 7 जा 77, यहां से बचेगा 9, नीचे आएगा 2, 11 8 जा 88, बचेगा 4, नीचे आएगा 4, 11 4 जा 44, यानी ये वैल्यू कटी, कितने जा 784 जा। नीचे वाली देखो 11 से डिवाइड करना है किसको, 6 8 7 5 को, 11 6 जा 66, बचेगा 2, नीचे आएगा 7, 11 2 जा 22, बचेगा 5, नीचे आएगा 5, 11 5 जा 55, कितने जा रहा 625 जा। मैं आगे सॉल्व करूंगा क्या, नहीं, क्यों, डिवीजन में क्या दिख गया 625। कब तक सॉल्व करते हैं वाली वैल्यू को, जब तक आपको एक परफेक्ट स्क्वायर ना मिल जाए। और जितने लोगों को यार 5 का पीछे जो रहा वैल्यू वो निकालना स्क्वायर सबसे आसान रहता है ना। और आप लोगों को याद हो गया होगा कि 625 काय का स्क्वायर है 25 का, याद है पक्के में। 25 का स्क्वायर कैसे निकालते, 5 का स्क्वायर 25, 2 के बाद क्या आता 3, 3 2 जा 6, यानी 625 काय का स्क्वायर है 25 का, है क्या। अब अगर नीचे वाली वैल्यू 25 का स्क्वायर है तो ऊपर वाली भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगी। ऊपर क्या है 784, 625 से बड़ा है, तो यानी ऊपर जो नंबर आएगा वो भी 25 से बड़ा आएगा। 25 से बड़े नंबर क्या है 26 27 28 एंड सो ऑन है। अब यहाँ पे बेस में क्या दिख रहा है 4, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 आ सकता है, 6 का स्क्वायर 36, बेस में क्या आ रहा 6, 7 7 जा 49, बेस में क्या आ रहा 9, 8 8 जा 64, बेस में क्या आ रहा 4, यानी काय का स्क्वायर रहना चाहिए 28 का। चेक कर लेते हैं, 8 8 जा 64, 2 का स्क्वायर 4, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 4 आएगा यहाँ से नीचे, 6 ऐड होगा तो कितना आएगा 38 प्लस 3 784 आ रहा है। काय का स्क्वायर है 28 का। ये समझ रहा ना क्या किया, ये मैंने लगाया यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या रहता है ए स्क्वायर ए ट्वाइस ऑफ ए बी बी स्क्वायर, सेम चीज करना है, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। अब हम लोग स्टेप मार्किंग कर रहे हैं क्या, नहीं, तो होल स्क्वायर नहीं लेता हूं, एक ही बार में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आएगा 28 अपॉन 25 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100, यहाँ पे प्लस 1 इधर गया तो -1, तो 28 अपॉन 25 -1 इक्वल टू आर अपॉन 100, 25 1 जा 25, 28 में से 25 गया तो कितना बचेगा 3 अपॉन 25 इक्वल टू आर अपॉन 100। काय की वैल्यू चाहिए, आर की चाहिए, तो यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। 25 के टेबल में 100 आता है क्या, हाँ जी आता है, कितने था 4 जा 4 3 जा 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 12%। बट यहाँ पे हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था क्या, नहीं, हमको तो क्या चाहिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू चाहिए। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो फिर से और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अभी डायरेक्ट आंसर आएगा क्या, नहीं। अब क्या निकालेंगे हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है क्या, वेरी गुड, क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100, है क्या, पक्के में याद है, ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 प्रिंसिपल। चलो बताओ कितना दिया हुआ है 22,000 दिया हुआ है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 12%, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 2 ईयर अपॉन 100, 2020 कैंसल। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, क्या लिख दो, कितने जीरो बच रहे, ऊपर कितना जीरो बच रहा 1, 12 2 जा कितना होगा 24 होगा, 12 2 जा कितना आया 24, और यहां पे क्या बचा था 23
2। ये समझा, एक जीरो जैसा था वैसा लिख दिया। 22 को मल्टीप्लाई करना है, 12 2 जा 24 से, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 8 प्लस 4 12। तो एक टाइम पे एक वैल्यू नीचे, यहाँ से आएगा 8, यहाँ से आएगा 2, ये 1 जाके होगा ऐड, 4 प्लस 1 कितना आएगा 5, यानी कितना आ रहा है यहाँ पे वैल्यू 528 आ रहा। तो यानी टोटल वैल्यू क्या आया 5280। ये जो जीरो था जैसा का वैसा। आपको अगर ऐसे में डाउट आता है ना तो पूरा 220 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। मैं बस ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे कई बार बहुत सारे जीरो आ जाते हैं, तो ऐसा अगर आपको जीरो लिखना समझ गया ना तो बहुत आसान हो जाएंगे। जितना जीरो है उसको पहले लिख देना, ठीक है। तो क्या आया आंसर हमारा 5280, 5280। दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है, समझ रहा है पक्के में सबको। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ 22,000। ऑन एन अमाउंट, जो अमाउंट में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है वो क्या रहता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 22,000 एट द एंड ऑफ 2 ईयर। टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 ईयर। इज क्या इज बता रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 5596.80। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट, आपको क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम अमाउंट, सेम प्रिंसिपल, सेम टाइम पीरियड निकालना है। चलो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो मेरे को दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट से काम रहता है क्या, नहीं, मेरे को क्या चाहिए टोटल अमाउंट। क्यों, क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है A = P × 1 + R/100 to the power n। मेरे को अमाउंट की वैल्यू चाहिए। अमाउंट कितना पैसा मिलेगा मेरे को, मैंने जितना पैसा भरा यानी प्रिंसिपल प्लस जितना ब्याज मेरे को मिला प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 27,596.8 आया। सब्स्टिट्यूट करो, ए की जगह आ गया ये वैल्यू, प्रिंसिपल आ गया 22,000, रेट आपको निकालना है, टाइम पीरियड आ गया 2। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। अब यहाँ पे देखो 0.80 था, मैंने सिर्फ 0.8 लिखा। क्यों, क्योंकि 0.80, 0.8, 0.800, 0.8000 कितने बार जीरो लगा लो, चेंज होता क्या नहीं। तो लिख के अपना सरदर्द बढ़ाना क्या नहीं, सिर्फ मैंने लिखा 0.8। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1। तो क्या करूंगा, कैसे मल्टीप्लाई करूंगा 10 से। तो 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या मल्टीप्लाई, जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया ये एक डिजिट हो जाएगा शिफ्ट, तो आप पे पॉइंट हट जाएगा, हट गया। उसके बाद मैंने देखा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यहाँ पे हम लोग चाहते तो हम 16 से भी डिवाइड कर सकते थे। जब भी ऐसा नीचे 3 0 दिख जाए ना तो पहले ट्राई 16 के लिए कर लिया करो, ठीक है। हम लोगों ने कैसे किया 4 से डिवाइड करते करते टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लगाते लगाते कहाँ तक आया 784 और 625 तक। यहाँ पे आते ही क्यों रुक गए, क्योंकि मेरे को राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या दिखेगा स्क्वायर। और मेरे को मालूम 625 का स्क्वायर है 25 का। आप देख रहे हो हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू दे के रखेंगे जिससे आप गेस कर सके। पिछले केस में 10 दिया हुआ था, यहाँ पे एक आसान सा वैल्यू 625 आया जिसका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, याद रहता है जनरल लोगों को। तो 25 का स्क्वायर निकालना याद है ना, 5 का स्क्वायर 25, 2 के बाद आता है 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ 625। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आएगा 28/25 = 1 + R/100। यहाँ पे +1 इधर गया तो -1, 25 1 जा 25, 28 में से 25 गया तो 3/25। यहाँ पे 100 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 25 4 जा 100, 3 4 जा 12। ये क्या मिला रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमको क्या चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, आसान है, कैसे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे क्या है 5280 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है, समझ रहा है पक्के में सबको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन हो रहा है चेंज, क्या दिया हुआ है डिफरेंस दिया हुआ है किनके बीच में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। बड़ा कौन सा रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, तो हम लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम इज। डिफरेंस कितना दिया हुआ है 15.25 ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी दिया हुआ है क्या नहीं, यानी क्या निकालना है प्रिंसिपल फॉर 3 इयर्स। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है n = 3 इयर्स दिया हुआ है एट 5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 5%। ऐसा पढ़ के अब ये बनाना आ गया, ये अगर नहीं आया तो आपका मैथ्स डूब जाएगा, ठीक है। ये सीखो क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है इज 15.25 ऑन अ सर्टेन सम बोल रहा है। सर्टेन सम बोला मतलब दिया हुआ है क्या नहीं, आपको बोल रहा है फाइंड द सम, तो आपने पी को लिख दिया क्वेश्चन मार्क में।
टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 3 ईयर्स, तो n इक्वल टू टी कितना आ गया 3 ईयर्स आ गया। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है यहाँ तक। एट 5% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%। आपको निकालना है प्रिंसिपल की वैल्यू, निकालना है। अब मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालना है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट दिया, तो हम क्या करेंगे, हम पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, दोनों को कर देंगे सबट्रैक्ट। तो मेरे को क्या निकालना है, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट। अब थोड़ा गौर से देखो, हाँ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। सबसे पहले यहाँ पे कंपाउंडेड वंपाउंडेड कुछ भी लिखा है क्या, नहीं, तो क्या लेंगे, कंपाउंडेड एनुअली लेंगे। कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला क्या रहता है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन रहता है। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, यहां तक सोपी है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब मैं यहां से अमाउंट की वैल्यू निकाल सकता, कैसे निकाल सकता, पी की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी, तो उसकी जगह क्या आ गया, पी इंटू 1 प्लस रेट की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 अपॉन 100 टू द पावर एन, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 3। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, 21 जा 20, 20 प्लस 1 21, तो क्या आएगा p इंटू 21 अपॉन 20 का होल क्यूब। अब बस दोनों का निकालो क्यूब, 21 का क्यूब निकालो, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3a स्क्वायर b, 3 इंटू 4, 3 4 जा 12, 3ab स्क्वायर, 3 2 जा 6, एक टाइम पे एक वैल्यू नीचे, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 6, यहाँ से आएगा 2, ये 1 जाके ऐड होगा तो 9, कितना आया 9261 अपॉन 20 का स्क्वायर निकालना आसान है, 2 का स्क्वायर 4, एक जीरो का सॉरी क्यूब निकालना है अपने, क्या निकालना है क्यूब, 2 का क्यूब 8, एक जीरो का क्यूब 3 जीरो। यार लॉजिक समझ गया है पक्के में। 21 का क्यूब कितना है 9261, कैसे निकाले, यहाँ पे दिया हुआ है 20 का क्यूब निकालना था, 2 का क्यूब 8 और यहाँ पे एक जीरो है, एक जीरो का क्यूब कितना आएगा 3 जीरो, कैसा ले रहे 10 का क्यूब 1000 ऐसा ले रहे हो, क्या मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ p, यानी मेरे को अमाउंट की वैल्यू मिल गई। क्या मिली अमाउंट की वैल्यू, मैं ऐसा सिस्टमैटिक लिख रहा हूं लेकिन आपको इतना टाइम पास करते बैठना नहीं है, जल्दी जल्दी करना है। अमाउंट की वैल्यू क्या मिल रही 9261 अपॉन 8000 इंटू पी, काय की वैल्यू आ गई है अमाउंट की। मेरे को अमाउंट निकालना है क्या, नहीं, मेरे को क्या चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कैसे आया, अमाउंट जितना पैसा मेरे को मिलता कैसे इक्वल रहता, प्रिंसिपल प्लस जितना ब्याज मिला, यहाँ पे प्लस प्रिंसिपल, इधर गया तो माइनस प्रिंसिपल आया। अमाउंट कितना निकाले आपने 9261 अपॉन 8000 इंटू पी माइनस प्रिंसिपल कितना है पी है, पी और पी कॉमन निकाल लो, तो क्या मिलेगा यहां से 9261 अपॉन 8000 माइनस यहां से p कॉमन निकल गया, तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1, 8000 1 जा 8000, तो p इंटू 9261 माइनस 8000 अपॉन 8000 इक्वल टू p इंटू, चलो 9261 में से 8000 निकालो, कितना बचेगा 1261, 1 में से कुछ नहीं गया 1, 6 में से कुछ नहीं गया 6, 2 में से कुछ नहीं गया 2, 9 में से 8 गया 1 अपॉन 8000। काय की वैल्यू आई है कंपाउंड इंटरेस्ट की, कितना आ गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट 1261 अपॉन 8000 इंटू पी। ये पहला क्वेश्चन है, करके मैं इतना सिस्टमैटिक लिख के दे रहा हूं आपको, ठीक है। एक बार यहाँ पे निकल गया ना तो फिर ये झोल झपाटे करने की जरूरत नहीं है, इसमें फोकट में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और हमारे पास टाइम वेस्ट करने को रहता है क्या, नहीं। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, यहाँ तक सोपी है, सबको समझ गया। अगला क्या दिख रहा है याली इक्वेशन में, कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकाल लिया, अगला क्या दिख रहा है सिंपल इंटरेस्ट। क्या रहता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। बताओ प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 5%, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 3 इयर्स अपॉन 100 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, तो चलो कितना मिल रहा है यहाँ पे 5 3 जा 15p अपॉन 100। यहाँ पे मैंने काटा क्यों नहीं, मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, तो इसको भी बड़ा ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्या बोल रहा हूँ समझेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट भी मिल गया मेरे को, कितना मिला 15p अपॉन 100 मिला। चलो क्या दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 15.25 दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकाले आपने 1261 अपॉन
8000 इंटू पी माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाले 15p अपॉन 100 इक्वल टू 15.25। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट यहाँ तक सोपी है, समझा सबको। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी पी है यहाँ पे भी पी है, पी को निकाल लो कॉमन, तो क्या बचा यहाँ से 1261 अपॉन 8000 माइनस यहाँ से भी पी कॉमन निकला तो क्या बचेगा 15 अपॉन 100 इक्वल टू 15.25। आ रहा है ऐसा, कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट सोपी है यहाँ तक। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, या तो क्रॉस करो, जितने को क्रॉस करना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो, और जितने को नहीं आता जो मेरे जैसे हैं एवरेज लोग मैथ्स में वो क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर बनाएंगे सेम। क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर बनाएंगे सेम। कैसे, अगर सेम डिनोमिनेटर रहा तो दोनों को डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आप 1/4 में से 1/2 डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते क्या, नहीं, यानी क्रॉस कर सकते लेकिन डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट होगा क्या, नहीं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 माइनस, अगर मेरे को यहाँ पे 2 के जगह 4 लाना है तो मैं क्या करूंगा 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, 2 2 जा 4 हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर को बुरा लग जाएगा फिर, तो न्यूमरेटर को भी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो देखो अब क्या हो गया 1/4 माइनस 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, कितना है आंसर -1/4 आया। कैसे निकाले समझा, पक्के में दोनों का डिनोमिनेटर किया हमने यहाँ पे सेम। सेम लॉजिक यहाँ पे लगाना है कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या कर देना है सेम। कैसे करते डिनोमिनेटर सेम, समझ में आया, सेम वैल्यू बनाने की कोशिश करते। सेम वैल्यू मतलब यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है 8000, तो मैं यहाँ पे भी क्या बनाने की कोशिश करूंगा 8000। तो देखो कैसे बनाऊंगा 1261 अपॉन 8000 जैसा था वैसा माइनस 15 अपॉन 100 जैसा है वैसा। मेरे को क्या चाहिए 8000 चाहिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए 8, तो सबसे पहले कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से, 8 1 जा 8 आ गया। अब 8 से जैसे मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो जा रहा है 800, मेरे को कितना चाहिए 8000, तो कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 80 से। कैसे देखना 1 2 3 0, यहाँ पे कितने जीरो है 2 0, मेरे को कितने चाहिए 3 0, तो एक और 0 लिख दो। अब डिनोमिनेटर को कैसे मल्टीप्लाई किए 80 से, न्यूमरेटर पूरा मान जाएगा तो उसको भी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 80 से। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट सोपी है यहाँ तक, समझ रहा है। चलो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल रहा है बताओ मेरे को 1261 अपॉन 8000 माइनस 15 इंटू 8 करना है, 1 0 जैसा है वैसा लिख दो, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12 अपॉन डिवीजन में क्या आएंगी वैल्यू 8 1 जा 8, 2 0 और 1 0, कितने जीरो हो गए 3 0। समझा कैसे निकाल रहे हैं पक्के में। मैं इतना धीरे धीरे इसीलिए कर रहा हूं कि आपको समझ में आना चाहिए। एक बार आपको समझ में आ गया ना तो आप बहुत तेजी से कर सकते हो, इतना धीरे धीरे जाने की जरूरत नहीं है। दोनों का डिनोमिनेटर है सेम, तो न्यूमरेटर का आप डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो 1261 में से 1200 गया तो कितना मिलेगा 61। ये भी एक स्टेप लिख दूं, दोनों का डिनोमिनेटर है सेम तो बना दिए सेम डिनोमिनेटर, ऊपर हो जाएगा डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट, तो 1261 माइनस 1200 इक्वल टू 15.25। प्लीज पेपर में ऐसा टाइम वेस्ट करते हुए जाना नहीं, जल्दी जल्दी आंसर निकाल सकते हैं इसका। ये स्टेप वाइज लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे स्टेप मार्किंग नहीं रहने वाली, ठीक है। तो P इंटू 1261 में से 1200 गया तो कितना बचेगा 61 अपॉन 8000 इक्वल टू 15.25। P की वैल्यू चाहिए यहाँ पे 8000 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में इंटू 15.25, यहाँ पे 61 डिवीजन में, इधर गया मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। तो P की वैल्यू क्या मिलेंगे, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट, और यहाँ पे 2 0 है, 2 0 और 2 पॉइंट कैंसिल, तो कितना मिलेगा यहाँ पे 80 इंटू 1525 अपॉन 61 आएगा। चलो मल्टीप्लाई करो, ये 0 जैसा था वैसा लिखे, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20 कैरी 2, 8 5 जा 40, 40 प्लस 2 42, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12 डिवाइड बाय 61 आएगा। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट सोपी यहाँ तक कैसे किया समझा। अब देखो 61 डिवीजन में और यहाँ पे क्या है 1 2 2 आ रहा है, कितने जा आ रहा है 2 जा कट रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितने जा 2 जा 61, 1 जा 61, 61 2 जा 122। तो बताओ क्या मिला यहाँ पे P की वैल्यू, ये 2 जैसा था वैसा, और यहाँ पे कितने जीरो बच रहे हैं
30 30 आ रहा है कि अपन ने कुछ गलत किया क्या? नहीं है, बरोबर है। प्रिंसिपल कितना आ रहा? 2000। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। मैं ये वाली वैल्यू देख रहा था, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू, वो देखने की जरूरत है क्या? नहीं है। 9261 वगैरह ये तो हमारा मल्टीप्लीकेशन क्यूब वगैरह की वैल्यू थी। हमको क्या चाहिए? प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 2000। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपे यहां तक समझ रहा है पक्के में? चलो, जितनों को नहीं समझा वो लोग गौर से देखो, ठीक है, और इस बार अच्छे से समझने की कोशिश करो। और अगर नहीं भी समझ में आया तो टेंशन मत लो, ये क्वेश्चन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर ये नहीं समझ में आया, अभी एक बार और देखो, फिर नहीं समझा तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, वहां पे 2 बार देखेंगे तो शायद समझ में आ जाए। क्या दिया हुआ है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम इज 15.25। डिफरेंस दिया है किसके बीच में? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। कितना? 15.25। आपको बोल रहा फाइंड द सम, यानी क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। कितना टाइम पीरियड दिया हुआ है? 3 ईयर, यानी n इक्वल टू टी इक्वल टू 3 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 5%। स्टेप वाइज जाओ। कंपाउंड इंटरेस्ट दिख रहा है सबसे पहले। कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं? अमाउंट। अमाउंट क्या रहेगा? p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। सब्सटीट्यूट करो वैल्यू, p इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100 का क्यूब, 5 1 जा 5, 5 20 जा 20 1 जा 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 का क्यूब, 21 अपॉन 20 का क्यूब कितना था? 9261 अपॉन 8000 इंटू पी, यानी अमाउंट कितना हो गया? 9261 अपॉन 8000 इंटू पी। ऐसा अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। अब निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब ये लॉजिक समझ गया होगा, मैं बार बार नहीं बता रहा हूं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 9261 अपॉन 8000 पी माइनस प्रिंसिपल कितना है? पी। पी पी कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आएगा? 9261 अपॉन 8000 माइनस 1, 8000 1 जा 8000, 9261 में से 8000 गया तो कितना है? 1261 अपॉन 8000, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। अब जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, अगला क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। क्या रहेगा? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100, यानी p इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 100, 5 3 दा 15 अपॉन 100 p। काटे क्या इसको? नहीं काटे। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कैसी दिख रही है? बहुत ज्यादा बड़ी, तो हमने इसको भी कैसा रखा है? बहुत ज्यादा बड़ा, जितना रख सकते थे। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, क्या दिया था? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 15.25। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था? 1261 अपॉन 8000 इंटू पी माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 15p अपॉन 100। यहां से पी कॉमन निकालो, 1261 अपॉन 8000 माइनस 15 अपॉन 10। अब बनाना है डिनोमिनेटर को सेम। कैसे बनाते हैं? यहाँ पे क्या दिख रहा है? 8, यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1, यहाँ पे क्या चाहिए? 8। तो सबसे पहले कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? 8 से। कितने जीरो दिख रहे हैं? 3। यहाँ पे कितने जीरो दिख रहे हैं? 2, तो एक जीरो भी चाहिए, तो आ गया 80। कैसे लिए समझा? डिनोमिनेटर को जिस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का डिनोमिनेटर हो गया सेम, तो डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा साइन है? माइनस, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। 1261 में से 1200 गया तो कितना आएगा? 61। ये वाली स्टेप लिखते बैठोगे क्या? नहीं, तो आएगा 61 अपॉन 8000। यहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ये वैल्यू? 122000। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों किए? देखो आंसर एक भी पॉइंट में दिख रहा है क्या? नहीं, यानी यहाँ पे वैल्यू कैसे होंगी? कंप्लीटली डिवाइड होंगी। तो क्या मिलेगा? 61 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 61 2 जा आएगा। ये कैसे किया समझा? 61 2 जा 122। यहाँ पे 3 जीरो काट पाए क्या? नहीं थे, 3 जीरो जैसे थे वैसे। तो प्रिंसिपल कितना आया? 2000। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सोपिए समझ रहा है पक्के में? जितनों को नहीं समझाता वाला क्वेश्चन, उनके लिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी CI माइनस SI। कितना दिया हुआ है? इज 183, तो 183। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ रेट ऑफ 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 10%। अरे समझ रहा है पक्के में? फॉर 1.5 ईयर। टाइम पीरियड n इक्वल टू टी कितना दिया? 1.5 ईयर। 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, यानी आएगा 3/2 ईयर। पक्का याद आ रहा है? कुछ तो समझ रहा है? वॉट? व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब इंटरेस्ट कैसा कंपाउंड हो रहा है? सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का ही मतलब क्या होता है? हाफ
ईयरली। याद रखिएगा सेमी एनुअली का ही मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली। यानी आप काय का फॉर्मूला लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के वक्त, हाफ ईयरली का। कंपाउंड इंटरेस्ट है, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता क्या, नहीं मिलता। स्टेप वाइज पहला स्टेप क्या निकालोगे, अमाउंट। काय का फॉर्मूला लगेगा, सेमी एनुअली यानी हाफ ईयरली का। क्या रहता, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, कंपाउंडेड एनुअली। अब क्या आ रहा है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कर रहा है तो रेट डिवाइड हो जाएगा 2 से, टाइम पीरियड मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। क्वार्टरली बोलता तो रेट डिवाइड होता 4 से, टाइम पीरियड मल्टीप्लाई होता 4 से। पक्का समझ रहा है, अब तक तो यार ये समझ में आ जाना चाहिए। चलो क्या मिलेगा, P इंटू 1 प्लस रेट की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 2 डिवाइड बाय 100 टू द पावर 2, n की वैल्यू कितनी है 3/2। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, यहां तक सोपिए। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये 0 जैसा था वैसा, यहाँ पे 2 और 2 कैंसल। सब वैल्यू कटने के बाद चलो बताओ क्या मिल रहा है आपको, P इंटू यहाँ पे 20 1 जा 20, 20 प्लस 1 कितना आएगा 21 अपॉन 20। इसका क्या आ रहा है, क्यूब। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, 21 का क्यूब अभी पीछे निकाल के आ रहे हैं हम लोग। 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 3a स्क्वायर b यानी a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 3ab स्क्वायर, 3 2 जा 6, 1 का स्क्वायर 1 तो आएगा 6। तो क्या है 1 6 2, ये 1 जाके होगा ऐड 1 प्लस 9, कितना आ रहा है 9 2 6 1 अपॉन 20 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 1 0 का क्यूब 3 0। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, और ये P जैसा था वैसा। अब मैं फिर से नहीं लिखूंगा कि A इक्वल टू, अगर अब आपको समझ गए काय की वैल्यू हो गई, अमाउंट की हुई। अमाउंट पूछा क्या आपसे, नहीं जी। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कौन सा लॉजिक, जितना पैसा मैंने जमा किया था वो क्या क्या वापस मिलेगा मेरे को, जितना पैसा मैंने जमा किया प्लस जितना ब्याज मेरे को मिला। याद रखना कितना पैसा वापस मिलेगा टोटल, जितना पैसा आपने जमा किया प्लस जितना इंटरेस्ट मिला, उस हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट चलो बताओ कितना आ रहा है 9261 अपॉन 8000 इंटू P माइनस प्रिंसिपल जैसा था वैसा है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पे क्या दे दिया उसने, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है ना। यहाँ पे पीछे वाले केस में उसने कुछ भी कंपाउंडेड लिखा था क्या, नहीं लिखा था। यहाँ पे क्या दे दिया है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। चलो क्या मिलेगा, P को कॉमन निकाल सकते, तो क्या बचा यहाँ से 9261 अपॉन 8000 माइनस 1, 8000 1 जा 8000, तो क्या आएगा P इंटू 9261 माइनस 8000 अपॉन 8000। सब्सटीट्यूट करो, सॉरी सबट्रैक्ट करो, 9261 में से 8000 गया तो कितना आएगा 1261 अपॉन 8000 इंटू P। काय की वैल्यू आ गई है कंपाउंड इंटरेस्ट की। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, तो आप देख रहे हैं अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ के जाते थे, SSC 2007 में आया था और ये CPO 2006 में आया था, ये लोग क्वेश्चन थोड़ा बहुत रिपीट करते हैं। मतलब एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन दे दिया क्या, नहीं, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप अगर पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सोपिए चलो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, अगला क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। क्या रहता फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। प्रिंसिपल दिया है क्या, नहीं दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 3/2 डिवाइड बाय 100। आंसर सेम ही आ रहा है पिछले जैसा, है ना। 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 आएगा। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे वैल्यू 15 P अपॉन 100। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपिए यहाँ तक। अब क्या करेंगे, क्या वैल्यू दी हुई है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 183 दी हुई है। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 1261 अपॉन 8000 इंटू P माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 15P अपॉन 100 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 183। यहां से कुछ कॉमन निकल रहा क्या, हाँ जी निकल रहा। क्या कॉमन निकल रहा, P को निकाल लो कॉमन, तो क्या आएगा 1261 अपॉन 8000 माइनस 15 अपॉन 100 इक्वल टू 183।
फिर से दोनों का डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम बनाना है। तो कैसे करेंगे, 1261 अपॉन 8000 माइनस 15 अपॉन 100 इंटू 8000 बनाना है। यहाँ पे कितना है 1, तो काय से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 8 से करेंगे। 8 1 जा 8, कितने जीरो है, 3 जीरो। यहाँ पे कितने जीरो है, 2 जीरो। एक और जीरो चाहिए तो एक और जीरो कर दो। सोपी है यार, अब तो समझ गया होगा, पक्के में समझ गया सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा है। तो चलो बताओ क्या मिलेंगे यहाँ से अब, P इंटू 1261 अपॉन 8000 माइनस यहाँ पे डिवीजन में क्या आ गया, 8000 आ गया। अब यहाँ पे एक जीरो जैसा था वैसे का वैसा, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12 इक्वल टू 183। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपिए समझ रहा है पक्के में। तो क्या मिलेगा, P इंटू दोनों का डिनोमिनेटर है सेम, तो डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। अब डायरेक्ट कर लू, 1261 में से 1200 गया तो कितना बचेगा, 61 इक्वल टू 183। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, P की। यहाँ पे 8000 डिवीजन में, यहाँ पे गया तो मल्टीप्लीकेशन में, किससे मल्टीप्लाई होगा, 183 से। यहाँ पे 61 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। 61 के टेबल में 183 आता है क्या, हाँ जी आता है। 61 3 जा 183, तो P की वैल्यू क्या मिलेंगी, 3 जीरो जैसे थे वैसे। 3 8 जा 24, तो प्रिंसिपल कितना मिला, 24,000। प्रिंसिपल मिला 24,000। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझाऊंगा, जितनों को नहीं समझा उनके लिए एक और बार देखिए क्या दिया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी। डिफरेंस दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 183। तो CI माइनस SI कितना है, 183 एट अ रेट ऑफ 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 10% फॉर 1.5 ईयर। टाइम पीरियड कितना दिया, 1.5 ईयर। समझ रहा है पक्के में, यहां से ऐसा कन्वर्ट करना आएगा, अब तो आना चाहिए। 1.5 है, 2 1 2 2 प्लस 1 3/2 ईयर। टाइम पीरियड आ गया, कोई दिक्कत कोई डाउट। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट। अमाउंट क्या रहेगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, ऐसा रहता है। बट कब रहता है, कंपाउंडेड एनुअली पे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेमी एनुअली। सेमी एनुअली यानी हाफ ईयरली। हाफ ईयरली यानी रेट डिवाइड होगा 2 से, टाइम पीरियड मल्टीप्लाई होगा 2 से। कोई दिक्कत कोई डाउट, सोपी है। वैल्यूज को किए सब्स्टिट्यूट, क्या मिला, 9261 अपॉन 8000 इंटू P। कोई दिक्कत कोई डाउट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कितना पैसा मिला माइनस कितना मैंने जमा किया था, ये है मेरा फायदा जो मेरे को मिला ब्याज के रूप में। समझ में आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है, 9261 अपॉन 8000 P माइनस P कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, 9261 अपॉन 8000 माइनस 1, 8000 बन जाए 8000। 9261 में से 8000 गया तो 1261 अपॉन 8000 P। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, यहां तक आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अगला क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या था, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। प्रिंसिपल P, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, टाइम पीरियड 3/2, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 P अपॉन 100। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपे यहां तक। अब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ था, 183 दिया हुआ था, 183 लिख दो। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 1261 अपॉन 8000 P माइनस 15 P अपॉन 100 इक्वल टू 183। दोनों का यहाँ पे P है, यहाँ पे P है, कॉमन निकाल लो। दोनों का डिनोमिनेटर बनाना है सेम। यहाँ पे 8000 है, यहाँ पे 100 है। कैसे बनाएंगे, ये 8000 है, यहाँ पे 100 है। क्या करेंगे, यहाँ पे 8 चाहिए तो 8 1 से काय को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को, तो 8 1 जा 8 आएगा। और यहाँ पे कितने जीरो है, 3 जीरो। यहाँ पे कितने जीरो है, 2 जीरो। एक जीरो से कर देंगे मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को करे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रहा, 1261 माइनस 1200 अपॉन 8000। 1261 में से 1200 गया तो 61, यहाँ पे 61 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। 8000 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, सॉरी डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। 61 के टेबल में 183 आता है कितने जा, 3 जा 3 8 जा 24। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट होंगी तो प्लीज पूछिएगा, शर्माइएगा नहीं। अगर यहाँ पे आपने की शर्म तो फूट गए आपके करम, ठीक है। पेपर में मार्क चाहिए, नहीं तो फिर ऐसा ही बैंड बच जाएगा, करियर खराब हो जाएगा। करियर खराब करना है क्या, नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, द प्रिंसिपल दैट अमाउंट टू रुपीज। आपको बोल रहा है द प्रिंसिपल दैट अमाउंट टू रुपीज, यानी ऐसा प्रिंसिपल जो इस अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा 3 ईयर में। तो यानी क्या निकालना है, यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है। दैट अमाउंट टू यानी टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ये ऐसा वर्डिंग समझना जरूरी है।
नहीं तो फिर अगर आप गलती से कहीं पे P कहीं पे A रैंडमली लोगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। द प्रिंसिपल दैट अमाउंट्स टू, मतलब ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो इतना अमाउंट 3 साल बाद देगा, कितना 4913, कितना टाइम पीरियड दिया हुआ है यहाँ पे 3 ईयर, एट रेट ऑफ कितना 6.1/4% कंपाउंडेड एनुअली। क्या का क्वेश्चन है, कंपाउंडेड एनुअली का 6/1/4 रखते क्या, नहीं तो 6 4 दा 24, 24 प्लस 1 25/4%। उम्मीद है कन्वर्ट करना तो आ गया होगा। 6 4 दा 24, 24 प्लस 1 25/24। सोपीदा क्वेश्चन है यार, क्या रहता। वैसे आप इस पे प्रेजेंट वर्थ का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। अमाउंट क्या रहता, लेकिन हम सादा एक ही फॉर्मूले से पूरा सॉल्व करते जाएंगे। अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली बोल रहा है तो क्या आएगा, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n आएगा। अमाउंट की वैल्यू कितनी है 4913 इक्वल टू प्रिंसिपल आपको निकालना है इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 25/4 डिवाइड बाय 100 टू द पावर n की वैल्यू कितनी है 3। 4 कहां पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहां पे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या मिलेगा आपको 4913 इक्वल टू p इंटू 1 प्लस 25/4 का स्वागत करने को कौन बैठा है 100, 4 इंटू 100, ये तो ऐसा लिख दो 4 इंटू 100 ऐसा लिख लो, ठीक है। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो क्या आया 4913 इक्वल टू p इंटू 4 4 जा 16। एक और स्टेप लिख देते 1 प्लस 1/16 का क्यूब, आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। 4 4 जा 16 आएगा, 16 1 जा 16, 16 प्लस 1 17, तो क्या मिल रही है यहाँ पे वैल्यू 4913 इक्वल टू p इंटू 16 1 जा 16, 16 प्लस 1 17/16 का क्यूब आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, फिर से सेम लॉजिक, p निकालना है 4913 जैसा था वैसा, मैंने साइड क्या कर दिया चेंज, ठीक है। अब 16 का क्यूब कहां पे डिनोमिनेटर में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो 16 का क्यूब यानी 16 इंटू 16 इंटू 16 अपॉन 17 का क्यूब यानी क्या आएगा 17 इंटू 17 इंटू 17। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है, समझ रहा है पक्के में। अब यहां पे देखो एक भी वैल्यू पॉइंट में नहीं, यानी वैल्यू क्या होंगे एक दूसरे के साथ डिवाइड होंगी। तो चलो करते हैं डिवाइड। पहले तो देख लेते हैं हमारी किस्मत अच्छी है क्या, 17 का क्यूब निकाल के देख लेते हैं। नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 9 है क्या, नहीं है। 9 होता ना तो हम लोग, नहीं 9 की क्या जरूरत है, 7 7 दा 49 इंटू 7, 7 9 दा 63, अरे आ सकता है यार। 7 4 दा 28, 28 प्लस 6 34। तो चलो 7 का क्यूब 343, 1 का क्यूब 1, 3a स्क्वायर b, 3 1 दा 3, 3 7 दा 21, 3ab स्क्वायर, 3 1 दा 3, b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 3, 3 7 दा 3 9 दा 27, 3 4 दा 12, 12 प्लस 2 14, 147। एक टाइम पे एक वैल्यू नीचे आएंगे, यहाँ से नीचे आएगा 3, 34 जाके होगा ऐड, यहाँ पे आएगा 1 कैरी 1 8 1, यहाँ से क्या नीचे आएगा 1, ये 18 जाके होगा ऐड, तो यहाँ पे क्या बनेगा 9 और 3, यहाँ से क्या नीचे आएगा 9, 3 जाके होगा ऐड, 3 प्लस 1 4, 4193। ये क्या है 17 का क्यूब। समझा कैसे किए। अब अगर आप लोगों को दिमाग लगाना है ना, देखो ऐसा दिमाग लगाने की हिम्मत मेरे को कहाँ से आई, ऑप्शन से। ऑप्शन में एक भी वैल्यू पॉइंट पे आ रही है क्या, नहीं। जब भी वैल्यू पॉइंट पे नहीं आ रही मतलब वैल्यू कटेगी। मैंने आपको बोला हूं आपको कैलकुलेशन जल्द से जल्द करना है, ठीक है, जल्द से जल्द करना है, तो ऐसा दिमाग लगाना जरूरी है। क्या किया हम लोगों ने, हमने देखा यहाँ पे एक भी वैल्यू पॉइंट पे आ रही क्या, नहीं, तो कोई ना कोई वैल्यू तो डिवाइड होगी। एक 17 दिख रहा था यहाँ पे, 17 से 16 डिवाइड हो सकता क्या, नहीं, है ना। 16 और 17 कट सकते क्या एक दूसरे से, नहीं। तो पक्के में ये 17 से कौन कटने वाला है 4913। तो मैंने 17 का क्यूब निकाल के देखा, 17 का क्यूब कितना आया 4913, काट दिया। ऐसा नहीं करना है तो आप पहले 17 से डिवाइड करो, फिर जो वैल्यू आएंगी वो भी 17 से डिवाइड होंगी, फिर जो वैल्यू आएंगी वो भी 17 से डिवाइड होंगी, लेकिन उसमें क्वेश्चन हो जाएगा आपका बड़ा। पक्के में समझा। अब क्या बचा 16 इंटू 16 इंटू 16, क्या आएगा 16 का क्यूब। जिनको क्यूब याद है उनके लिए तो ये हलवा क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को है क्या, नहीं। 6 का स्क्वायर 36 इंटू 6, 6 6 दा 36, 6 3 दा 18, 18 प्लस 3 21,
तो 6 का क्यूब 216, 1 का क्यूब 1, 3a स्क्वायर b, 3 इंटू 1 3, 3 6 जा 18, 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू 1 इंटू b का स्क्वायर यानी 36, यानी 36 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, तो आएगा 108। एक टाइम पे कितनी वैल्यू नीचे आती है, सिर्फ और सिर्फ एक, यहाँ से नीचे आएगा 6 या 21 जाके हो जाएगा ऐड, तो कितना मिलेगा 9 2 1, यहाँ से क्या नीचे आएगा 9, ये 12 हो जाएगा ऐड, 8 प्लस 2 10, कैरी 1 3 30, क्या नीचे आएगा 0, 3 जाके हो जाएगा ऐड, 3 प्लस 1 4, तो आएगा 4096, कितना आएगा 4096, 4096। दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सोपिया क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा कैलकुलेशन निकालना आ रहा है ना, हलवे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। क्या करना है, चलो गौर से देखो क्या दिया हुआ है, द प्रिंसिपल दैट अमाउंट्स टू ₹4913, दैट अमाउंट्स टू, ठीक है, यानी क्या दिया हुआ है, टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 4913, क्या निकालना है प्रिंसिपल, एट टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 3 ईयर, एट अ रेट ऑफ 61/4%, 6 4 दा 24, 24 प्लस 1 25/4% आएगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहता, p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n रहता, वैल्यूज को किए सब्स्टिट्यूट, 4 यहाँ पे डिवीजन में, इधर गया न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर में आएगा, 25 1 25, 25 4 100, 4 4 16, 16 1 16, 16 प्लस 1 17 अपॉन 16 का क्यूब, p की वैल्यू चाहिए, 16 का क्यूब डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 17 का क्यूब मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। 16 और 17 एक दूसरे को काट सकते क्या, नहीं काट सकते, लेकिन यहाँ पे एक भी वैल्यू पॉइंट में है क्या, नहीं है, यानी पक्के में ये 17 इसको काटेगा ही, तो आप या तो 17 से डिवाइड कर सकते हैं, मैंने एक रिस्क लिया, मेरे को दिख रहा है कि ये कट रहा है ना, तो मैंने पहले निकाल लिया 17 का क्यूब, 17 का क्यूब निकाला, कितना है 4913, रिस्क काम आ गया, 17 का और क्यूब कैंसिल, ठीक है। ऐसा हमेशा वहां पे ऐसी वैल्यू देंगे जो कट जाए, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड रहते हैं। आप देख रहे हैं ये PYQ, मैं अपने मन से बनाए हुए क्वेश्चन है क्या, नहीं, PYQ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये मत सोचना कि सर ने इजी क्वेश्चन सॉल्व किए, नहीं सर, वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। तो आपने ये समझा 17 का क्यूब और ये हो गया कैंसिल, तो आया 16 का क्यूब, क्यूब निकालना तो मैं आपको सिखा चुका हूँ, बस वैसा निकाले, कितना है 4096, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? वैसे आज मेरे को लगता है लेक्चर हो गया होगा अपना, है ना बड़ा, तो चलो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, है ना, सब्सक्राइबर बहुत कम है अभी अपने, बढ़ाओ सब्सक्राइबर, बढ़ाओ थोड़े से व्यूअर बेस बढ़ाओ।